बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, युगलदास जी की प्रेम पाती हम सब पढ़ रहे हैं और 9वें हरफ पे हम लोग पहुंच गए हैं। 9वां हरफ अभी बीच में ही था, तो उसी से ही वहीं से शुरू करते हैं जहां पर उन्होंने 9वें हरफ में जो कहा है कि हमें निर्भेद, 9वां हरफ है निर्भेद का, सद्गुरु और पूरा ब्रह्म को एक ही स्वरूप देखना और उनपे अपने आप को कुर्बान और फना करना, ये उनका 9वां हरफ है। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हमें ये सहज को जान लेना चाहिए। किसी सुंदर साथ की तरफ से डिस्टरबेंस आ रही है, सुंदर साथ जी देख लें किसका माइक खुला हुआ है। तो ये 9वें हरफ में उन्होंने अभी तक जितने भी 8 हरफ बताए हैं उन सब में सतगुरु को ही दरवाजा बोला है और सतगुरु पे ही समर्पण की बात कही है, अलग अलग ढंग से हर हरफ में, कि उनके ऊपर आपको ब्लाइंड फेथ करना है, विश्वास करना है, उनके ऊपर कुर्बानी करनी है। वही आपके लिए इस संसार में जो है वो वही दरवाजा है जिनसे आप धनी तक पहुंच सकते हैं। आशिक और माशूक दोनों वही है, उनसे हमें बिल्कुल भी जुदाईगी नहीं समझनी है, राज्य और उनमें। लेकिन 9वें हरफ में उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ 9वां हरफ थोड़ा थोड़ा सिंधी की तरह से है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सतगुरु और धनी एक ही है। धनी यहाँ पर सतगुरु बनकर आए हैं, उनके अंदर आवेश और हुक्म विराजमान है, लेकिन जो सतगुरु है वो खुद भी धनी की एक रूह ही है। वो हमारे सतगुरु हैं, हमारी श्यामा महारानी है, लेकिन स्वयं राज्य की वो एक रूह ही है। वो पूर्ण ब्रह्म जैसा स्वरूप तो लेके आए, क्योंकि उनके अंदर पूर्ण ब्रह्म आवेश स्वरूप से विराजमान है, हुक्म के स्वरूप से विराजमान है, लेकिन स्वयं जिनके अंदर विराजमान है वो खुद भी एक रूह है। इसी बात को वो कह रहे हैं। थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करते हैं। और हे सुहागिन, स्वरूप जो सतगुरु साहिब का है, सो कछु मुतलक निश्चित करके पूर्ण पार ब्रह्म पूर्ण सो कछु मुतलक निश्चय करके पूर्ण पारब्रह्म साक्षात यह नहीं है। यह तो मानिद 12,000 रूह मोमिन के हैं, परंतु एक विध से इनको सब विध की बुजरक बड़ाई पहुंचती है कि इनकी रूह दिल में पूर्ण पारब्रह्म साक्षात विराज हैं और पूर्ण पारब्रह्म के कोटि जुबान से ठोर ठोर जाहिर रोशन कर दिया है कि इस माया में जो सतगुरु का स्वरूप है सो साक्षात मेरा प्रतिबिंब है। कि जो सदगुरु महाराज है वो हम 12,000 रूहों में से ही एक हैं, लेकिन इनके हृदय में साक्षात स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म विराजमान हुए हैं। और इस बात को धनी ने अपनी वाणी में और जगह जगह जबराइल के जोश के माध्यम से उन्होंने ये गवाही दी है कि इस दुनिया में जो सतगुरु है वो साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब है, ऐसा समझना। जिनको मेरे स्वरूप की जर्रे जर्रे की हकीकत भेद देखने होए तो सतगुरु के स्वरूप में होए के देख लेवे। बिल्कुल कह रहे हैं कि जिसको मेरे भेद जानने हो, जिसको मेरा स्वरूप देखना हो, वो सतगुरु के स्वरूप में ही मेरे जर्रे जर्रे को देख सकता है। सो सतगुरु के स्वरूप में होए के देखे। मानिद सूरज के जैसे जल के घड़ा में जो प्रतिबिंब के सूरज हैं, तिन करके साक्षात असल सूरजों के जर्रे जर्रे हकीकत पाइयत है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे असल सूरज को किसी घड़े या बाल्टी के जल में यदि सूरज की रोशनी देखे तो पूरी रोशनी उसकी पानी में आ जाती है, तो उसका प्रतिबिंब सूरज का जल में दिखाई देता है। तो सूरज तक तो देखने की कोशिश कोई कम ही करता है, जला देगा सूरज, तो इसलिए प्रतिबिंब के रूप में सूरज देखा जाता है। बिल्कुल वैसे ही वो कह रहे हैं कि साक्षात असल सूरज के जर्रे की हकीकत को हम देख सकते हैं प्रतिबिंब में, बिल्कुल ऐसे ही हम सतगुरु में धनी के प्रतिबिंब को देख सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का ही प्रतिबिंब है। कोई और सुंदर साथ कुछ और कहना चाहेंगे? जैसे जैसे कहते हैं ना, सूर्य की तरफ देखना हो, डायरेक्ट नहीं देख सकते कभी भी, हमें बीच में चश्मा लगाना पड़ता है। भाई चश्मा एक आवरण हो जाता है। उसी प्रकार से सतगुरु महाराज के माध्यम से हम धनी के स्वरूप की शोभा को
जान सकते हैं, ये बात वो बता रहे हैं। जो अभी अपन ने श्रृंगार में भी पढ़ी है कि जो आप बार बार एक बात कह रहे हो कि वो रूह मोमी भाई रूहें हैं पहले जिनके दिल में धनी ने बैठक करी है। तो सुंदर साथ जी ये तो कंडीशन उन्होंने लगाई ना कि राज्य बैठेंगे ही रूहों के दिल में, किसी और के दिल में तो बैठ ही नहीं सकते, ना जीव के ना ईश्वरी के, वो तो रूहों के दिल में ही बैठेंगे। लेकिन जो बात यहाँ पर मेरे को समझ में आ रही है कि रूह छिप जाती है जब धनी बैठ जाते हैं ना उस दिल में, और धनी अपना काम उनसे करा। अभी हम लोग खिलवत में भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बात आ रही थी कि खिलवत में उन्होंने कहा कि एक धनी जागृत है परम धाम में और बाकी सब फरामोशी में। तो फिर यहाँ संसार में कौन काम करता है? तो उन्होंने कहा कि जब धनी की मैं खुदी जिस रूह के दिल में आ जाती है और वो रूह धनी का स्वरूप बनकर धनी का काम करती है, वहां पर फिर रूह छिप जाती है और धनी जाहिर हो जाते हैं। तो ये वाली बात जो है वहां से लिंक होकर, वो सिंधी वाली बात तो है ही सही, लेकिन ये जो खिलवत से भी लिंक करती हुई बात है कि जिस दिल में रूह के दिल में ही धनी बैठेंगे, लेकिन वो जब धनी बैठ गए तो धनी ने फिर अपना काम शुरू कर दिया, और वो सतगुरु राज्य का ही स्वरूप होकर प्रतिबिंब रूप में हमको चश्मा मिल गया कि धनी का राज्य की शोभा को देखने के लिए। सूर्य से डायरेक्ट आंखें नहीं मिला सकते, हमें सतगुरु स्वरूप चश्मा मिल गया कि अब हम देखें। बिल्कुल, उन्होंने तो दूसरे प्रणाम जी। हरफ में ही सतगुरु को ही तो दरवाजा ही कह दिया ना कि इस ब्रह्मांड में दरवाजा जो है, जो सारी दुनिया दरवाजा ढूंढती है कि परमधाम जाने का दरवाजा क्या है, तो वो सतगुरु ही दरवाजा है। दूसरे हरफ से वो यही बात कहते चले आ रहे हैं, और 9वें हरफ में वो इसको क्लियर कर रहे हैं, बार बार उसी बात को, विश्वास को, चाहे फना होने को, इसी बातों को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं यहाँ पर यही 9वें हरफ में आकर कि सिंधी की तरह जो आप भी कह रहे हो कि वो खुद भी एक रूह है, इस बात को हमें जान, क्योंकि दिल को ही तो अर्ज करके बैठना है। 5वें दिन में भी रूह के अंदर ही बैठे हैं, 6ठे दिन में भी परमहंसों के रूप में सब रूहें ही तो हैं जिनके दिल को राज्य अर्ज करके बैठ रहे हैं। और हे सुहागिन, सतगुर के स्वरूप में प्रतिबिंब जो पूर्ण पार ब्रह्म है, सो ऐसे वीनू है। कोई बीच में पहले बोला था, वीनू कोई पहले बीच में बोला था, सुंदर मैं साथ ही कोई बोल रही, प्रणाम जी, मैं ही बोल रही थी दीदी। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया ना, मैं यही कह रही थी, जैसे अपने घर में अगर लाइट आती है, बिजली आती है, तो शायद आप ही समझाते थे पहले कि सीधी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से थोड़ा नहीं आती है, वो पहले हमारे घर के मीटर में आती है, फिर घर के अंदर आती है। ये वही बात है ना, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ऐसा ही उदाहरण वो आगे भी दे रहे हैं कि हे सुहागिन, सतगुर के स्वरूप में प्रतिबिंब जो पूर्ण ब्रह्म है, सो ऐसे हैं जैसे पत्थर के बीच अगिन बसत है और काष्ठ में अगिन बसत है। जैसे पत्थर के अंदर अग्नि होती है, लेकिन ऐसे देखने में अग्नि नहीं दिखाई देती है, जैसे ही उसको रगड़ो तो अग्नि के दर्शन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लकड़ी के अंदर भी अग्नि बसी हुई होती है, बिल्कुल ऐसे ही सतगुर के अंदर पूर्ण पार ब्रह्म प्रतिबिंब के रूप में विराजमान होते हैं। मूर्ख अज्ञानियों को काष्ठ और पत्थर है, और जो कोई चतुर जुगति है सो उसको काष्ठ पत्थर से अगिन निकाल लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। वो कह रहे हैं जो मूर्ख और अज्ञानी होते हैं उनको वो लकड़ी और पत्थर ही दिखते हैं, लेकिन जो चतुर और बचकिन होते हैं, जिनको पहचान होती है, उनको पता होता है कि लकड़ी और पत्थर में भी गुप्त रूप से अग्नि बसी हुई होती है। ऐसे ही सतगुर को जो स्वरूप है, सो बीच नजर अभेदी क्रूर अज्ञानियों के मानिद दुनिया के है, और चतुर वचकिन भेदियों को वही स्वरूप साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। तो वही उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि मूर्खों के लिए वो पत्थर और लकड़ी हो सकता है, लेकिन जो चतुर और वचकिन है उनको उसमें साक्षात स्वरूप अग्नि का दिखाई दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही सतगुर के अंदर साक्षात स्वरूप पूर्ण ब्रह्म का होता है। जो कोई चतुर वचकिन आशिक भेदी है और निष्कपट पूर्ण भावी है, तिनकी दृष्टि में अष्ट पहर 64 घड़ी पूर्ण ब्रह्म की लीला होत है, और सब विद उसकी इसमें दिखाई देत है, और छिन छिन पल पल धाम को जो सुख है, सो इत ही खेलत है।
और सुंदर साथ बताएं इसका कोई याद, मैं तो बता रही हूँ, और कोई अपने भाव प्रकट करना चाहे। जो कोई चतुर्वचिक, हाँ जी बताइए। भाई जो इसमें लिख रहे हैं ना, जो कोई चतुर वचिक्षण आशिक भेदी है और निष्कपट पूर्ण भावी है, यानी पूर्ण रूप से उस तन पर समर्पित है। जिस जिस तन को सतगुरु का स्वरूप में उन्होंने देखा है, जिन रूहों ने, और उस सतगुरु की लीला में वो पूरी परम धाम की लीला को देखती हैं समर्पण भाव से। जैसा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, शेरपुर वाले महाराज जी को मानने वाले सुंदर साथ आज भी उनके अंदर वैसी ही लीला का अनुभव करते हैं कि भाई शेरपुर में जाते हैं तो वो वैसे ही। और जिन्होंने सरकार श्री सतगुरु महाराज, सरकार श्री जी की तो लीला थोड़ी सी और शेरपुर वाले महाराज जी से आगे रही कि उन्होंने सुंदर साथ को इस वाणी से कूट कूट कर जोड़ा। मतलब अपने पीरियड काल में कि उनको ये बात का पता था कि अब तन से नहीं, अब वाणी से जोड़ना है। जैसे कहते हैं ना, सतगुरु तो तीनों काल त्रिकाल दृष्टि होती है उनकी। तो उन्होंने सुंदर साथ को एक सीढ़ी और आगे बढ़ाया और उन्होंने हमको इस वाणी से जोड़कर ध्वनि से जोड़ा। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब हम लोग रतनपुरी जाया करते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल रतनपुरी में सारी लीला परमधाम के जैसी ही अष्टपैर 24 घड़ियां, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक धनी की ही लीला में सारा टाइम मगन रहना। जैसे परमधाम में हम रहते थे बिल्कुल वैसा का वैसा ही सारा काम होना। ये बात वो ये बता रहे हैं कि वो जो यहाँ पर लीला करते हैं उसमें सुंदर साथ परमधाम की लीला वाला ही भाव देखा करते हैं। ये बात है। और हो वचिखिन स्वरूप जो हाथी का है, सो मानित दूरबीन के, उनको दूरबीन बता दिया है कि दूरबीन से दूर की चीज भी पास दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही सतगुरु जो है एक दूरबीन के समान है, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के हमारे और पूर्ण इस समय जो कि हम खेल में हमारी नजर आई है, भले चाहे हम परमधाम में ही बैठे हैं, लेकिन इस समय तो धनी का वियोग ही दिखाई देता है। लगता है कि लोग कितने ब्रह्मांड हमारे और धनी के बीच में, योग माया के 4 पाद है, फिर वैकुंठ है, फिर कहीं अष्टावरण और पता नहीं क्या क्या हमारे और धनी के बीच में है। तो वो कह रहे हैं कि दूरबीन बन जाते हैं सतगुरु, जो सारे ब्रह्मांडों को पार करके दूर, जो अक्षरतीत तुम्हें दूर सा लग रहा होता है उसको तुम्हारे करीब कर देते हैं। तो दूरबीन की तरह काम करते हैं सतगुरु। सुंदर जी एक बात इसमें हाँ उसमें एक बात और भी आती है, मैं सरकार का कह रही हूँ। हमको पन्ना जी की जो 10 साल की लीला है उस बात का भी कभी भी विस्मरण नहीं करना चाहिए। बीतक साहब में जो 10 वर्ष की लीला का वर्णन आएगा पीछे वाली पन्ना जी की लीला का, उसमें बिल्कुल साक्षात धनी का स्वरूप मानकर ही प्राणनाथ जी के साथ सुंदर साथ ने पूरी लीला करी और सुंदर साथ ने उनको परमधाम जैसे ही, यहाँ तक कि श्रृंगार भी कराया। छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को पूरा परमधाम वाला श्रृंगार भी कराते थे, ये हम वर्णन में पढ़ते हैं। और उनको, और प्राणनाथ जी भी सुंदर साथ को 7 स्वरूपों में मिला करते थे, ये भी बात का वर्णन आता है कि जिन चीनिया जिन भांसो धनी मिले तिन विद। तो ये बात भी प्रमाणित बात है। ये जुगलदास जी ने जो बात उसमें एक मोहर, जैसे कहते हैं ना, एक मोहर पे दूसरी मोहर तीसरी मोहर, वो लगाते चले जा रहे हैं मोहर मोहर पे मोहर। हाँ जी, सॉरी। सतगुरु हमारी दृष्टि बदल देते हैं। जो दूर की चीज है वो हमें दूरबीन के स्टाइल से कह रहे हैं ना, वो हमें नजदीक आने लगने लग जाती है और हमें पास में फील होने लग जाती है। हमारी दृष्टि ही बदल जाती है, नजारे बदल जाते हैं। हाँ जी, जो चीज दूर से दूर दिखाई देती है सो चीज उनकी निज कृपा से नजीक से अति नजीक दिखाई देती है। और फिर स्वरूप हादि का मानिद दूरबीन के है कि भाविक आशिक को अनंत कोटि तमाशे मीठे दिखाई देते हैं और अभेदी को सिर्फ आरसी दिखाई देती है। और बताएं सुंदर साथ क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आरसी दिखाई देती है। और फिर स्वरूप हादि का मानित दूरबीन के है कि भाविक आशिक को अनंत कोटि तमाशे मीठे दिखाई देते हैं और अभेदी को सिर्फ आरसी दिखाई देती है। आरसी तो राज्य के गहनों में आती है ना,
महारानी जी आरसी के उसमें वो आती है ना, शीशा होता है ना, दर्पण होता है हाँ। आरसी। शीशा लगा होता है जो जो अंगूठी में। अंगूठी पहनी है ना अंगूठे में, उन्होंने हाँ। अंगूठे में, हाँ, हम्म, कि अबेदी लेकिन आरसी ये में कहने एक का मतलब है बीनू, एक मिनट, कि आरसी अभी कह रहे हैं ना कि वो दूरबीन की मानिंद है, तो उनको जो जानकार है वो उनके रूप में, जैसे शीशे में से प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, उनके स्वरूप में परम धाम देख लेते हैं। और जो नहीं जानते, जो अभेदी हैं, मतलब जिनको भेद नहीं मालूम, वो उनको खाली शीशा ही समझते खाली हैं, शीशा ही, दर्पण। तन की अवगुणों में पड़े रह जाते हैं, बस आप तो ये करें। हाँ, वो जाहिरी में पड़े रह जाते हैं कि उनका रूप दिखता है, शीशे में जो स्वरूप दिख रहा है, वो परम धाम जो दिखा उस तक रहे नहीं हैं, पहुंच। वो उस तक नहीं पहुंचते। जो अभेदी है, जो भेद जानते हैं, वो तो दर्पण के अंदर से, जैसे प्रतिबिंब अभी बता रहे थे ना, सूर्य का दिखता है, वो देख लेते हैं। बिल्कुल सही। एक और जो ये तमाशा की बात भी कही है बात ना, आई है ना, हाँ, तमाशा की हाँ, बात आई तो तमाशा भी उनको समझ में आने लग जाता है, कुछ ऐसा भी हाँ, लाइन आई यही बात मैं बता रही थी कि भाई जब धनी की नजर से देखना शुरू कर देते हैं तो तमाशे मीठे कैसे दिखने लगते हैं, मीठे, कि जो दुनिया बड़ी दुख देने वाली दिखती थी, अब जब धनी की नजर से देखना शुरू कर देते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा दिखना शुरू होता वो कहते हैं तेरे दुख भी मुझे प्यारे हैं, है। मुझे लाग्यो तासो प्यार, जो दुख तुम ही बिछड़े, मुझे मोह लाग्यो लाग्यो तासो प्यार। प्यार। और स्वरूप जो हादी का है सो मानिद आरसी और मानिद चंद्र मन के हैं, कि जो अग्नि सूरज में अनंत कोटि उपाय से नाही उतरत है, सो अग्नि उस आरसी का जोग पाए के तत्छिन उतरत है और चंद्रमा से अमृत उतरत है। जो स्वरूप हाथी का है सो मानिद आरसी और मानिद चंद्र मन के हैं, चंद्र मन के हैं। आरसी तो समझ में आई गया कि मतलब दर्पण है जिसमें राज्य का स्वरूप दिखाई देता है, और मानिद चंद्र मन के हैं, जैसे चंद्रवे जैसा, चांद जैसा मन हो। क्या ठंडा कहते ठंडा हैं? होता है, ठंडक है, ठंडक देने वाले शीतल हैं। होता है ना, शीतल मन। जो अग्नि सूरज में अनंत कोटि उपाय से नाही उतरत है, सो अग्नि उस आरसी का जोग पाए के तत्खिन उतरत है और चंद्रमा से अमृत उतरत है। वही भाव है कि सूरज को नहीं देख पाते हैं, उसकी अग्नि हमें तपाती है, तो वो उस प्रतिबिंब के रूप में, आरसी के रूप में जब हमारे हृदय तक पहुंचती है तो उसकी जो तपिश है वो शीतलता जैसी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं यही बिल्कुल यही मैं कहना चाहती थी जी। जो तपिश होती है, सूरज को डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो उसको जल के प्रतिबिंब में देख रहे हैं, ऐसी वो बता रहे हैं कि खुदा को जो है आरसी के प्रतिबिंब यानी सतगुरु के रूप में, आरसी के रूप में देखते हैं, और वो सूरज के समान तपिश के रूप में नहीं, बल्कि चंद्रमा के समान शीतलता के रूप में उतरते हैं वो। नहीं, इसमें ये है कि सूरज की गर्मी भी उनके अंदर होती है और चंद्रमा की शीतलता भी होती है, दोनों चीजें वो अपने अंदर धारण किए हुए। नहीं, ये इंदु जी यही है, मतलब कि सूर्य जब उनके हृदय तक पहुंचता है ना, तो वो हम सब रूहों को शीतलता और सुख प्रदान करने लग जाता है, उनके हृदय के थ्रू जब हम देखते हैं दर्पण से, और वो चंद्रमन जैसा, मतलब यानी कि शीतल हो जाता है सूर्य तेज उसका है, लेकिन जाहिरी हम सूर्य को देख नहीं सकते, तो हमारी आंखें जलती हैं बिल्कुल, तो अगर उनके थ्रू देखेंगे तो वो हमें शीतलता प्रदान करता है, सूर्य भी। ठीक है, सूरज है लेकिन चंद्र बन के हमें दिखता है आरसी के माध्यम से। आरसी मतलब सतगुरु यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दो अलग अलग बातें बता रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं ना, बीच में अगर मिरर ले आए, हम कांच का टुकड़ा ले आए, तो सूर्य को भी उसको एडजस्ट करेंगे अगर हम मिरर को, तो पीछे कोई पेज रखा होगा ना तो वो पेज जल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं साइंस में, ये कि आप अगर लेंस ले लो, लेंस को हमने बीच में रख दिया सन की रेज के बीच में,
और पीछे कोई पेज रख दिया, अगर पेपर रख दिया, तो वो पेपर भी जल जाता है। एक डॉट के जितना सन का उसके अंदर प्रतिबिंब बन जाता है। उसकी इमेज कैसे आती है, जैसे एक डॉट बन गया हो पीछे, और वो वहां से भी उसको भी जला देता है पेपर को। उसकी अग्नि उसमें इतने में कॉन्सेंट्रेट कर दी, इतने छोटे से में। तो ऐसे ही राजी महाराज का पूर्ण स्वरूप जो परम धाम वाला है, वो उनके अंदर आ गया है, और उस अग्नि को हम उनके अंदर महसूस कर सकते हैं। जो तपिश, जो इश्क, जो लाड, जो प्यार राजी महाराज हमें देते थे, वो उनके स्वरूप के अंदर से रूहों को यहाँ पे मिल सकता है। और दूसरा, वो चांद का एग्जाम्पल अलग दे रहे हैं कि जैसे हम सन को डायरेक्ट नहीं देख सकते, सूरज को, पर चांद के रूप में उसी रोशनी तो चांद में सूरज से ही आ रही है ना, उसका अपना तो प्रकाश है नहीं। तो वो चांद के रूप में हम उसकी जो है किरणों को महसूस कर सकते हैं, और वो शीतल भी है। तो जब हम परम धाम के स्वरूप को डायरेक्ट नूरी तन को यहाँ नहीं देख सकते, तो सदगुरु स्वरूप में उनके स्वरूप के, राज्य के साक्षात स्वरूप के हम दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको हम इन नजरों से देख सकते हैं। यहाँ की नजरों से हम नूरी स्वरूप को नहीं देख सकते, लेकिन जैसे चांद में हम सूरज को देख सकते हैं, ऐसे ही उनमें हम राज्य के स्वरूप के भी दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। दो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। अंशु, आपके बताने में भी मुझे तो वही भाव दिख रहा है। आप भी तो यही कह रहे हो कि सूरज उतरता है और चांद के बात रूप में वही है। शीतल रूप में दिखाई देता है, यही तो हाँ, भाव आप भी कह रहे हो। लेकिन दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं दीदी, कि जैसे सो अग्नि उस आरसी का जोग पाए के, अगर हमने लेंस लगा दिया सूरज के बीच में, तो उसका जोग पाए के तत्क्षण उतरत है, उस अग्नि को हम नीचे उतार सकते हैं, जिसने पेपर को भी जला दिया। उस अग्नि को, सन के जो रेज है, उसको हमने कॉन्सेंट्रेट इतना लेंस के माध्यम से कर दिया कि वो यहाँ तक आ गई। तो ऐसे ही वहां का जो सुख है, अष्टपहर की जो राजी महाराज की लीला के सुख है, उनको उनके माध्यम से यहाँ पे हम उन सुखों को ले सकते हैं। और चंद्रमा से अमृत उतरत है, अब इनको चंद्रमा भी कह दिया। एक बार तो इनको बीच में आरसी कहा है, और एक बार चंद्रमा कहा है। और चंद्रमा से अमृत उतरत है। चंद्रमा अब इन्हीं स्वरूप को, सदगुरु महाराज के स्वरूप को, उन्होंने जैसे सूरज की किरणों को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो चंद्रमा में हम उसको महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो शीतल है। तो अब ऐसे ही ये हमारे जैसा तन है, तो इसमें हम उनको देख सकते हैं। साक्षात नूरी स्वरूप के दीदार नहीं कर सकते इन नजरों से, तो हम सूर्य की रोशनी को जैसे सीधा नहीं देख सकते, चंद्रमा के रूप में हम उसको शीतल है क्योंकि वो तो हम उसको देख लेते हैं। तो ऐसे ही इन स्वरूप में, सदगुरु के स्वरूप में, हम वहां के नूरी स्वरूप का दीदार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जैसा तन है, इनको हम देख सकते हैं। हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा स्पष्ट किया है अंशु, बहुत अच्छी बात तरीके से स्पष्ट किया है। बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉली दीदी और हम जो कह रहे थे वो भी यही कह रहे थे। बात वही है, बात वही है। हाँ, बात कोई फर्क नहीं है, लेकिन अंशु ने जरा उसको विस्तार से वर्णन कर दिया। हाँ, बिल्कुल यही बात ही कह रहे थे, कुछ अलग नहीं कह रहे थे। इसी विधि से, हाँ जी, प्रणाम जी। कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉली दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, चलिए आगे जी। इसी विधि से जो शिष्य पूर्ण भाव और संपूर्ण इश्क लेके तरफ हादी माशूक के चितवन किया, सोई तत्क्षण पूर्ण ब्रह्म रूपी अग्नि आशिक के दिल में प्रकट हो गई, और पूर्ण ब्रह्म रूपी माशूक रोशन हुआ और वो सुहागिन। तो आगे वही कह रहे हैं कि सतगुरु के माध्यम से यदि आप चितवनी करते हैं, तो जो सतगुरु के स्वरूप में जो पूर्ण पारब्रह्म प्रकट हुआ है, वही अग्नि रूह के दिल में भी आ जाती है। वही अग्नि जो सतगुरु के हृदय में विराजमान है, पारब्रह्म, वो रूह के दिल में भी आ जाते हैं और रूह के दिल में भी वो रोशन हो जाते हैं। वो चौपाई आती है ना, इश्क आग जोरावर तिन में मोमिन बसत, तो वो जो आग का गोला इश्क का स्वरूप है, वो मोमिनों के इस तरह से सतगुरु के माध्यम से मोमिनों को भी उसकी तपिश का एहसास हो जाता है। तो वो कह रहे हैं शिष्य को पूर्ण भाव और संपूर्ण इश्क लेके तरफ हादी माशूक के चितवन किया चाहिए। मतलब चितवन यदि वो सतगुरु के माध्यम से करते हैं, कोई भी आशिक रूह
तो उसके हृदय में भी, जो सतगुरु के हृदय में अग्नि होती है, उस अग्नि से वो भी अछूती नहीं रह जाती, उसके हृदय में भी वही अग्नि आ जाती है, मतलब पूर्ण पारब्रह्म आ जाते हैं। और हो सुहागिन, जब संपूर्ण रूहें श्री परम धाम में जागृत होंगी और जब श्री राजी अपने कर्तव्य का इंसाफ करें, तब जैसा कर्तव्य तुमने साथ सतगुरु के किया है, तितना कर्तव्य तरफ तुम्हारे अपने लगावेंगे और कहेंगे कि तुमने उस माया में मुझसे ऐसी करी। तो रूहों की करनी सतगुरु से जैसी करनी उनकी होगी, वही वहां पर प्रदर्शित होगी। उसको धनी अपनी तरफ की मानेंगे। जो हम सतगुरु की तरफ समर्पण करेंगे, उसको ही धनी जो है वो उस सूत को मानेंगे कि यही सूत तुमने काटा है। जो सतगुरु की तरफ समर्पण तौलने का, हाँ, ये तराजू है, ये तराजू है। और जेती कर्तव्य सतगुरु के स्वरूप ने तुमसे करी है, सो श्री राजी अपनी तरफ लगाएंगे और कहेंगे कि मैंने उस माया में तुमसे ऐसी करी थी और तुमने मुंह को न छीना। तो जो सतगुरु हमारे साथ कर रहे हैं, उसको धनी अपना सूत मानेंगे। मतलब सूत तो मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, मतलब उसको वो अपनी गठरी मानेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और जो हम सतगुरु के साथ कर रहे हैं, उसको रूहों की का सूत माना जाएगा। तो चाल मानी जाएगी, वो की चाल वो उनकी चाल माना जाएगी, या सूत के दृष्टांत में जो बताया जाता है कि हम कितना सूत काटते हैं। तो आपको अपनी इस दुनिया में जो, अगर हम ये सोचे कि हमें कैसे करनी है, तो सारी करनी वो सतगुरु के प्रति समर्पित आपको इसमें बता रहे हैं जुगलदास जी कि आपको करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। आप सतगुरु के प्रति वैसी करनी दिखाएं, वही आपका सूत बन जाएगा और वही राजी आपका मानेंगे भी, और उसी को ही काउंट करेंगे हमारी रूहों की तरफ का सूत। ताते हे सुहागिन, इतेक ही में अनंत कोटि बातों का मूल समझ ले कि इन बातों की कथा पोथी नहीं होती, इन बातों की आदि अनादि से इशारत ही होती है। इसको सतगुरु के सैन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको कोई विस्तार से मैंने तुम्हें बता तो दिया, इसकी कोई गाथा नहीं लिखी जा सकती कि भैया कैसे करना है, क्या करना है। इसको कम शब्दों में वो कह रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया है इशारे रूप में, 9 हरफों के रूप में। अभी भी अगर आपको समझना है तो उसको चल लीजिए, और अगर नहीं समझना है तो फिर तो कोई बात कहने के लिए है ही नहीं। पूरी तारतम वाणी में भी यही बातें कही हैं जो जुगलदास जी ने कही हैं। उन्होंने शॉर्ट में हमें इसको 9 हरफों में 9 सीढ़ियों के रूप में बता दिया है। वो कह रहे हैं इसकी हमेशा से सिर्फ इशारत ही होती है, इसको इशारे में ही बताया जाता है, इसकी कोई गाथा नहीं गाई जाती है कभी भी। जो है, जो भी चाल होती है रूह की, इसको सतगुरु की सैन कहते हैं। जो सेज सुहागिन होता है सो अपने दुल्हा को रंग सेज की से इशारत ही में लख लेता है, और उस घर की ओर जो उस सेज की सुहागिन नहीं है, ताकि यही पहचान है कि उसको यह इशारा समझ में नहीं आती है और ना उसको इश्क अमल है। वह इस पाती को ऐसे सुन लेता है जैसे सुहागिन की पाती कोई रांड सुन लेवे और एक रोम उसको उसका ना लेवे। तो वो कह रहे हैं कि इस कैसे चलना है इस दुनिया में, इसको इशारों में बताया जाता है। और जो सुहागिन होगी परम धाम की, वो समझ जाएगी, और जो सुहागिन नहीं होगी उसकी यही पहचान है कि वो इस पाती को, मेरे द्वारा बताए 9 हरफों को बिल्कुल ऐसे सुन लेगी कि उसको छीट भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे युगलदास जी की पार्टी जो है समाप्त हो रही है। कोई और सुंदर साथ बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं राजी आखिरी भावों में। रांड बोला गया है दीदी, उनको रांड बोला गया है। हाँ, रांड कह रहे हैं पाती कोई रांड सुन ले। कैसे कैसे वर्ड्स बोल रहे हैं कि मतलब जो इनको नहीं माने। संगी प्राणनाथ जी वाली भाषा बोलते हैं भाई, बिल्कुल कटु सत्य कहते हैं, कोई उसमें लाग लपेट नहीं, सीधी सच्ची बात कह दी। चुपई भी आती है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम। महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरों आई, झूठी छोड़ सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। बिल्कुल। पतिव्रतापण से पिए सेविए, एक वो भी तो चुपई आती है, पतिव्रतापण सेविए ना सेविए वेश्या जय।
एक मुखी ने अनेक करे धनी धनवट करे केम। प्रणाम जी। मैं दीदी एक लाइन बोल रही हूँ। हाँ इसी बिल्कुल सतगुरु बोलो, की, है ना? अंतिम में तो कुछ सुनाना ही है। हाँ जी। दुनिया के मेले में मैं गुम हो गई थी, आके हाथ पकड़ा क्योंकि तेरी थी। दुनिया के मेले में मैं गुम हो गई थी, आके हाथ पकड़ा क्योंकि तेरी थी। तेरे हाथ डोरी पिया खींच चली आऊं, घड़ी घड़ी पल पल गुण तेरे गाऊं। गाती फिरूं ये तराना, तेरी अंगना हो ना बुलाना। प्रणाम जी। तूने पहचाना मैंने नहीं जाना, स्थाई तो बोल। अच्छा। तूने पहचाना मैंने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में आत्म का नाता है पुराना। आत्म का नाता है पुराना। किसने है भेजा आपसे, कहाँ से मैं आई, कौन है प्रीतम मेरा सुध नहीं पाई। किसने है भेजा आपसे, कहाँ से मैं आई, कौन है प्रीतम मेरा सुध नहीं पाई। पूछती फिरूं ये फसाना, पूछती फिरूं ये फसाना। तूने पहचाना मैंने नहीं जाना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रोफेसर प्रकाश जी की याद दिला दी है। कोई और सुंदर साथ जी, राधा दीदी आप कोई चौपैया ऐड करना चाहे तो करें, अभी 1 मिनट रह गया है, कुछ सुना दे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमिता जी आप सुनाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मैं भी भजन की एक लाइन ही बोलना चाहूंगी दीदी। बताइए। बलिहारी सतगुरु प्यारे तेरे इस प्यार पे, बलिहारी सतगुरु प्यारे तेरे इस प्यार पे, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से। परम धाम की संबंधी हूँ मैं तो सतगुरु तेरी, साची निस्बत मेरी। परम धाम की संबंधी हूँ मैं तो सतगुरु तेरी, साची निस्बत मेरी।
इसीलिए तो यहाँ लगाई, इसीलिए तो यहाँ लगाई, तुमने आके फेरी, हाँ तुमने आके फेरी। माझिया बन के काढ़ी झूठे संसार से, माझिया बन के काढ़ी झूठे संसार से, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से। अपनी घर की रीत सिखाई, प्रीत निभाई तुमने, हाँ प्रीत निभाई तुमने। मेहरबानियां कर कर के पास बुलाई तुमने, हाँ पास बुलाई तुमने। नजराने दे डाले हैं अपने दीदार के, नजराने दे डाले हैं अपने दीदार के, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से। अपने चरणों से मेरी आत्म को बांधे रखना, आत्म को बांधे रखना, माया में ना खो जाऊं, मुझको संभाले रखना, मुझको संभाले रखना। जाना है संग तुम्हारे नूरी दरबार में, जाना है संग तुम्हारे नूरी दरबार में, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से। बलिहारी सतगुरु प्यारे तेरे इस प्यार पे, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से, आए हैं लेने हमको अक्षर पार से। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी प्रणाम कर लीजिए, बस 1 सेकंड रह गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब लोग वीडियो खोलिए, पार्टी समाप्त हुई है। वीडियो खोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोबाइल सुंदर साथ जी प्रणाम जी। लाइट गई हुई है प्रणाम जी हमारी। आंटी जी, अच्छा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लाइट गई हुई है रात की। अच्छा, कोई बात नहीं। कानपुर में तो बारिश हो रही है।